नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण कथन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक, किस साहित्यकार, किस रचना, किस काल पर क्या कथन कहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए किन आचार्यों ने कौन से कथन का प्रयोग किया है, ये भी देखेंगे। तो दोनों तरह से इस वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ी सी वीडियो बोर करेगी क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत लंबी वीडियो है, बहुत लंबे टॉपिक है। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पे हैं। पहला कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो बिल्कुल हम रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं का है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन महादेवी वर्मा के बारे में कहा था। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी के बारे में है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो ये सारे कथन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, जिन्होंने दूसरों के बारे में कहा है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुचलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रज भाषा पर। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। किसकी? चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कहा है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती है। ये बेनी के ऊपर उन्होंने ये कथन कहा है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। यह कथन महाराज जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय
कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यह कथन है बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होंगे। यह कथन है बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में है। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। मंडन के बारे में इन्होंने ये कथन कहा है, इनका सच्चा कवि हृदय था। यह मतीराम के बारे में कथन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। फिर इन्होंने भूषण के बारे में कथन कहा है कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही, यह बढ़ती गई। ये भूषण के बारे में कथन है। और कथन है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बरकरार बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के बारे में था। फिर है सुखदेव मिश्र के बारे में। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देव के बारे में कथन है, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। फिर है श्रीपति के बारे में कथन। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारी दास के बारे में इनका कथन है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पद्माकर के बारे में कथन है कि ऐसा लोकप्रिय कवि इस साल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में इनका कथन है कि रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। आदिकाल के संबंध में इनके कथन है कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार हो गया। नाथ पंथ जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सिद्धों की उद्घट रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सराहपाद सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। बीसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 12 12 है।
बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। चंदबरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर की समय तक ही समझना चाहिए। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुबन कृत मृगावती के बारे में ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मेहंदी मोहीउद्दीन। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में इन्होंने ये कहा है, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को यहीं समाप्ति माननी चाहिए। ये नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है तो सूरदास जी की तरफ इशारा किया है। जनता पर चाहे तो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये श्री वल्लभाचार्य जी के लिए है। सूरदास जी की सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। कौन? रसखान के बारे में है। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। फिर है रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये कथन तुलसीदास जी के बारे में है। अब है राम प्रसाद निरंजनी के बारे में। तो पहला कथन है कि अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ये राम प्रसाद निरंजनी और उनकी पुस्तक भाषा योग वासिष्ठ के बारे में है। इंशाअल्लाह खां के बारे में है कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी से मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है।
अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंशाअल्लाह खां के बारे में ये कहते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ा। यह पुरानी परंपरा का मतलब भाषा से है। ये कथन प्रेम घन के बारे में है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकलता है। श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु के बारे में ये कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में है कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। श्रीयुष पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर है उपन्यासकार के बारे में इनके जो कथन है वो है कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। बाबू देवकी नंदन खत्री के बारे में है कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्यिक कोटि में नहीं आते हैं। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में इनका कथन है कि उपन्यासों को ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्यिक कोटि में आती हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यास कहना चाहिए। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के बारे में, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। गुलेरी जी के बारे में उसने कहा था, गुलेरी जी और उसने कहा था के बारे में इनका कथन है कि आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। इसकी घटना ही बोल रही, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली के जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। उनके मतलब पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। इन पुस्तकों मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं।
यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी व्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह किसको कहा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रसाद और प्रेमी के बारे में इनके कथन है कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में कथन है कि काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। गुप्त जी मतलब मैथिली शरण गुप्त वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। उनका मतलब पंडित नारायण कविरत्न का जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उसका मतलब छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। फिर है हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक, इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडेय को समझना चाहिए। असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की प्रतिनिधि प्रायः बंध गई। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद मतलब सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का केवल पहला अर्थ मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अन्योक्ति पद्धति का आलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित के बारे में ये कथन है। सूरदास के बारे में इनका कथन है कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों को तो वे कोना कोना झांक आए हैं। इन क्षेत्रों का उन्होंने कोना कोना झांका है। वात्सल्य का क्षेत्र। घनानंद के बारे में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जांबा दानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किनको? घनानंद को। फिर देव के बारे में है कि रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। बोधा के बारे में आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। रीतिकाल का आरंभ और चिंतामणि हिंदी रीतिकाल ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। केशवदास। केशवदास के बारे में है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप गुण अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा ज़रूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसा ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। आज तक हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का ये कथन है। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है, इस पर इन्होंने ये विचार प्रकट किया है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये नामवर सिंह का कथन है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। प्रत्यय बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया। भक्ति शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तत्व पद्धति पर नहीं किया। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। तुलसी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। आचार्य शुक्ल के लिए ये कथन है। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय है। यह कथन शुक्ल जी के लिए है नंद दुलारे वाजपेयी का। रस मीमांसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कबीर की तरह आक्रामक दिखाई देता है।
ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला है कि चार हाथ वाला, अरबी बोलता है कि संस्कृत, मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि आसमान की ओर हाथ उठाने वालों से। इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है, उनके संबंध में जो पौराणिक कथाएं और कल्पनाएं, 6 दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति, आदम हवा का जोड़ा, 84 लाख योनि आदि हैं, वे सब काम नहीं दे सकती। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत के तहत साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उनके समाजोन्मुख रूप पर बल दिया है। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने लिखा है, विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है। सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग हैं, अंग भी ऐसे कि चेतन हो गए हैं। अतः समष्टि में उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके एक अंग होकर अपने आप में उसका अनुभव करते हैं। फिर रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है कि दीन असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुँचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनके दया को भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम 2 पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय में कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण 2 पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ऐसा कुछ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुँचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उनके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से निकाले जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों के जैसा चारों ओर से जकड़ा वैसा और कहीं के कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे ऐसे बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालता है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी ना शक्ति। वे वर्णन करने के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों को प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक मतलब डॉगमेटिक नहीं।
ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर चल पाई है। जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत बहुत कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। ये सारे कथन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रामचंद्र शुक्ल जी के, ठीक है। करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सौंदर्य ना तो पात्र चेतना में होता है और ना ही सिर्फ वस्तु में, दोनों संबंध में से ही सौंदर्य अनुभूति होती है। विफलता में भी एक निराला विषण सौंदर्य होता है। रामविलास शर्मा ने यही सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री स्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है कि आचार्य शुक्ल का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग्य और तीव्र तथा पौना हो गया है, घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी के लिए कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। शब्द शक्ति, रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इन आगे का थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ तक ही था हमारा दोस्तों। और ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ नहीं, हमने जहाँ तक सभी महत्वपूर्ण कथन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों परीक्षाओं में भी इनसे इस टाइप के कथन पूछ लिए जाते हैं और रामचंद्र शुक्ल से पर भी पूछे जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में किसने क्या कहा और रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में क्या कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।